बहुत सारे पति ऐसे भी हैं भाई जो कि मतलब नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो गाइज़ आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी। आज क्या मतलब तबीयत तो 2-3 दिन से ऐसे ही चल रही है, कभी हल्का हल्का सा फीवर हो रहा है, शरीर टूट रहा है, मतलब थोड़ी प्रॉब्लम चल ही रही है 2-3 दिन से। तो सुबह सुबह का टाइम है और सुबह जैसे मैं गुनगुना पानी पीती हूँ तो यहाँ पे पतिदेव ने ला के दिया है मुझे गुनगुना पानी और एक लोटा भर के वो लेके आए हैं और डेली मैं उनको गुनगुना पानी देती हूँ सुबह सुबह उठने के बाद, लेकिन आज वो मुझे दे रहे हैं। तो जैसे कोई प्रॉब्लम होती है तो यही जीवन साथी होता है जो जीवन भर हमारा साथ निभाता है और हमारे सुख दुख में हमारा साथ देता है। तो यहाँ पे अभी मतलब बोल रहे थे कि थोड़ा सा ऊपर चलो घूमने के लिए, अच्छा लगेगा यहाँ पे, अंदर बंद बंद में फिर भी अजीब सा लगता रहता है, थोड़ा मूड फ्रेश होगा। और हरियाली देख के, फूल पत्तियाँ देख के, बाहर की जो फ्रेश हवा होती है उसको लेने के बाद ना कुछ अच्छा लगता भी है। तो यहाँ पे चेयर लेके आए हैं, अभी थोड़ी देर यहीं पे बैठेंगे और आज अपने दिल की ना बहुत सारी बातें मैं आपसे कहने वाली हूँ। तो आज इसीलिए ये वीडियो शूट किया है, नहीं तो जैसे मैं बीमार होती हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है ना तो मैं वीडियो बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी नेगेटिव वीडियो मैं डालती ही नहीं हूँ और सारे पॉजिटिव वीडियो होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव वीडियो देखने से एक पॉजिटिव वाइब्स आती है हमारे अंदर से। तो इस तरह के वीडियो मेरे तभी आते हैं जब आपको मुझे कुछ बताना होता है या कुछ सीखने वाली उसमें चीज़ होती है, तभी ये इस तरह के वीडियो मेरे डाले जाते हैं। तो यहाँ पे अभी बैठ के हम बातें कर रहे थे और पतिदेव देख रहे थे कि हाँ माथा भी अभी गर्म हो रहा है, मतलब लग रहा है कि हाँ फीवर है। और यहाँ पे अभिमन्यु भी आ गया है नीचे से उठ के, ये बच्चे अभी सोए हुए थे, टाइम हुआ अभी 6 बजे के करीब का। तो सुबह सुबह का बहुत प्यारा नज़ारा होता है, चिड़ियों की आवाज़ आती है ऊपर। अब देख कैसी हालत हो रही है। अब तो मैं समय रिलैक्स दे रही हूँ, मैं 2-3 दिन के लिए आराम से आराम से सो, आराम से किसी भी टाइम उठो, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो हो गई ठीक, बहुत ज़्यादा बोलेगा तेल लगा लो, निशान चला जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइस मैं तो अच्छी नहीं हूँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और मतलब है तो 2-3 दिन से, आज से नहीं, 3 दिन से मतलब दवाइयाँ भी ले रही हूँ, बुखार है, पता नहीं क्या है, मतलब पता ही नहीं चल पा रहा है, जैसे कि चेहरा तपता है या हाथ तपते हैं, वो सब कुछ नहीं है, बस शरीर टूट रहा है बहुत बुरी तरह। और ये अंदर वाला बुखार है, पता नहीं जो हड्डियों में आता है, सभी को चल रहा है। डॉक्टर के लाइन लगी पड़ी। तो डॉक्टर आए थे, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बुखार की दवाइयाँ दी है, तो मैं कल से दवाई ले रही हूँ और आँखों में पानी है, ये इसलिए है बुखार की वजह से। हाँ आँखों में पानी। और पता है अभी मेरी वीडियो पे कुछ अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो मैंने डाला था जो कि गजरे वाला था, आपने देखा होगा। तो उस पर मतलब कुछ जो नेगेटिव कमेंट होते हैं, जिन लोगों को मुझे नहीं लगता है गाइस जैसे कि उनके पति हैं, तो सच बताऊं तो मुझे यही नहीं लगता कि वो अपने पति को वो मान सम्मान भी देते होंगे, क्योंकि यार मतलब ये बोलना कि पति ऐसे भी होते हैं क्या, भाई मुझे लग रहा है उन्होंने पति देखे ही नहीं है। और पति कैसे होगा? एक दूसरे के दुख सुख में काम ना आएगा तो और कौन आएगा? पता नहीं, मतलब एक बात बताओ, प्यार करेगा तो पति है, दुख में काम आएगा तो पति, सुख में साथ देगा, हंसी में खुशी में तो पति। भाई एक बात बताओ, एक औरत के लिए उसके पति से बढ़ के ना कुछ भी नहीं होता। जो उसके पेरेंट्स होते हैं ना वो भी पीछे छोड़ देती है अपने पति के लिए, है ना। तो उसके लिए उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। और पति अगर ये बात समझे कि हाँ ये सब कुछ छोड़ के मेरे साथ आई है, तो इसे मुझे हर खुशी देनी चाहिए। तो कुछ पति, मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि हाँ हर इंसान एक सा होता है, बहुत सारे पति ऐसे भी हैं भाई जो कि मतलब नहीं समझते हैं। इसकी मस्ती देख रहे हो? मैंने नहाने के लिए पानी की बाल्टी। तो बीच में अभिमन्यु आ गया था, वो रोजीना उसके नहाने के पानी में ना मुंह दे रखा है, बुलबुले उड़ा रही है। देखो डांटने पे कैसे शांत बैठ गई है भाई।
तो मुझे जो लगता है, मुझे मतलब हर पति एक सा नहीं होता, मैं ये भी नहीं कहूँगी, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होते हैं नहीं समझते, एक दूसरे को बिल्कुल नहीं समझते। लेकिन अगर पत्नी ऐसी है कि हाँ अपने प्यार से अपने पति को बदल सकती है, अगर उसमें कोई कमियां हैं तो उन कमियों को बता के, या प्यार से, मतलब गुस्से से ना तो प्यार से, किसी भी तरह से अपने पति को थोड़ा बहुत चेंजेस तो कर सकती है। ऐसा नहीं है कि हाँ बिल्कुल बदल नहीं सकती, सब चीज़ हो जाए, प्यार हो सब जाए। चीज़ होता है प्यार के साथ में। तो मैं तो ये बोलूँगी कि ये सारे जो कमेंट है ना आपके, सच बताऊँ गाइस, बहुत गलत है, जिन्हें पढ़ के ना मुझे हंसी आ रही है। क्या कि पति ऐसे ही होते हैं। पति ऐसे भी होते हैं क्या? पति इतना प्यार भी करते हैं क्या? कहाँ मिलते हैं ऐसे पति? सजेशन करो। और कि पति कहाँ मिलते हैं ऐसे? भाई ऐसे पति मिलते नहीं हैं, पति तो अपने भाग्य से मिलते हैं, जोड़ियाँ भगवान बनाता है, बट उस जोड़ी का मान सम्मान करो, एक दूसरे का मान सम्मान करो, तो सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। और मैं बताऊं, मेरे पति तो ऐसे है कि गाइस जितना मतलब वीडियो में होता है ना, वो तो उसका कुछ भी ना 10% है कि हाँ 10% मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, बट आगे देखो ना मेरी लाइफ में, मतलब भगवान का शुक्र है गाइस, सच बताऊँ मतलब बहुत धन्यवाद करूँगी कि एक ऐसा जीवन साथी मुझे मिला है जो कि हर चीज़ में मेरे साथ है, प्यार में भी और दुख में भी, सुख में भी। और पता है एक चीज़ और है, एक कमेंट ये है कि मतलब रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है, रील में होता है। आके देख लो ना, पता चल जाएगी। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि जिनके लाइफ में रियल में नहीं होता ना, वो रील में दिखा ही नहीं सकते दिखा ही भाई। नहीं सकते रील में भी जब दिखाओगे जब हम रियल में होगा करेंगे। तो मतलब ऐसा है कि जो लोग रील बनाते हैं ना, जो रील बनाते हैं उनको पता है कि हमारा हस्बैंड अगर रियल में ऐसा नहीं है ना, तो हम रील में 1% भी नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं इनको ज़बरदस्ती खींच के नहीं ला सकती। अगर इनकी इच्छा है तभी तो वो रील बनाएंगे, तभी तो वो उस काम को करेंगे। जैसे बालों में गजरा लगा रहे हैं, या मेरी साड़ी पहनवा रहे हैं, या मुझे चूड़ियाँ पहनवा रहे हैं, तो उनका मन है वो तभी तो मेरे साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो तो फेस की स्माइल से ही पता चल जाता है। क्या है, मैं जबरदस्ती थोड़ी कोई किसी के साथ नहीं कर सकता कोई भाई। नहीं कर सकता। अब मेरे पति हैं, अगर किसी भी रील में मुझे बनाने के लिए, रील बनाने के लिए इन्होंने मुझे फोर्स किया कि चलो पूनम ये करेंगे, मेरा मन नहीं है, तो वो चीज़ तो अलग दिख जाती है फेस पे, सही बात है ना। वो मन होना ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन जो एक प्यार है ना, तो वो तो देखो गाइस दिख जाता है, सबको दिख जाता है। और एक बात और बताऊँ आपको कि जितना रील में है वो तो बहुत कम है, वो तो बहुत कम है। आप लोग जानते भी हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो सभी जानते हैं, जो कि मतलब मुझे कमेंट करते हैं, इतने प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, वो सब जानते हैं, क्योंकि वो डेली मेरे व्लॉग देखते हैं। उनको पता है कि मेरे हस्बैंड कैसे हैं, मेरे बच्चे कैसे हैं, क्योंकि जब हम डेली व्लॉग डाल रहे हैं ना, तो उसमें हम दिखावा नहीं कर सकते। और दिखावा, सच बताऊँ, दिखावा तो मुझे 1% भी पसंद नहीं है। मुझे जो है ना रियलिटी पसंद है, बस जैसी हूँ वो मैं रियल में रहती हूँ। मेरा ये नहीं है कि लिपस्टिक बिंदी पूरा सिंगार करके मैं तब आपके सामने आऊँ, जैसे भी ऐसे आ जाए हम तो तब मैं वीडियो बनाऊँ। जैसे हम रियल में होते हैं ना, वही आपके सामने होती हूँ गाइस। जो कपड़े पहने मतलब डेली में मैं पहनती हूँ ना, वही आपके साथ वीडियो में होती हूँ, मैं आपके साथ दिखाई देती हूँ आपके सामने। लेकिन पता है क्या है, बहुत लोग ऐसा करते हैं दिखावा करने का कि हाँ सज संवर के वीडियो में आना, वीडियो बनाना, लेकिन वो एक दिन का काम नहीं है हमारा। हम व्लॉग बना रहे हैं, डेली व्लॉग बना रहे हैं, तो उसमें डेली का ये सब नहीं चल सकता। हमें जैसे हम रहते हैं ऐसे ही आपको दिखाई देंगे। मेरे हस्बैंड जिस तरह से रहते हैं, जो अगर कुर्ता तैयार हुए हैं नहा के, तो वो कुर्ता पहन के जाना है उनको, तो डेली रूटीन तो वो कपड़ा उनको वो ही पहनेंगे। अब सुबह का टाइम है, टी शर्ट पहने हुए होते हैं, तो वो ही होता है, कुछ भी चेंजेस करके नहीं होता। और भगवान ने इतना सब कुछ मतलब कर रखा है कि मैं इस टाइप की मतलब रील बनाने के लिए उनको फोर्स करूँ, व्यूज़ लेने के लिए या सब्सक्राइबर लेने के लिए उनको फोर्स करूँ, नहीं हम ये रील बनाएंगे तो इससे वो मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने बहुत कुछ दे रखा है, मुझे इन सब चीज़ों का दिखावा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैं बताऊँ आपको,
कुछ लोग कहते हैं कि हाँ प्यार इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए, तो वो मैं मानूंगी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं, मेरी साल में एक रील आ गई 6 महीने में एक रील आ गई, वो भी गजरे की या वैसे कुछ लेके आए हो, यही है, नहीं तो वैसा तो कुछ नहीं होता। तो करवा चौथ पे आ गई 1-2 रील बस, साल में 1-2 तो नहीं तो वैसे तो रियल में तो मैं बताऊँ आपको कि मतलब ज़्यादा कुछ वीडियोस में ऐसा डालती नहीं हूँ। आप मेरे वीडियो भी देखते हैं 2-2 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं गाइज मेरे वीडियो गए हुए, जबकि आपके सबके कमेंट ये हैं कि दीदी डेली व्लॉग डालो, डेली व्लॉग डालो। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सोचती हूँ कि अपनी फैमिली को मैं फुल टाइम दूँ, वीडियो में ना लगी रहूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पता है जब आएंगे ना शाम को क्या ऐसा हमारा कोई काम नहीं है कि हाँ भाई बिज़ी इतने ज़्यादा रहेंगे कि हाँ घर पे नहीं आ सकते हैं, अपना ऑफिस है, अपना काम है, तो कभी भी आओ कभी भी जाओ। तो अगर ये मुझे फ़ोन में लगे हुए देखेंगे ना तो बोलेंगे कि मतलब फ़ोन में लगी रहेगी, फ़ोन को हटा, बैठ आराम से बात कर। तो इसलिए मैं फ़ोन उठा के रख देती हूँ कि तो फ़ोन ज़रूरी नहीं है पहले, ये तो थोड़ा इसका शौक है, बस ये मेरा शौक है जो कि मैं कर रही हूँ। और इतना प्यार भी मिल रहा है गाइस, ऐसा भी नहीं है, इतना प्यार मिल रहा है कि मैं बता नहीं सकती, सच बताऊँ मैं भूल नहीं समाती इतना प्यार मिल रहा है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आप लोग करते हो इतनी इतनी दूर से, मतलब ये देखो पाकिस्तान विदेश के लोग मुझे इतना बड़ी यूट्यूबर बन चुकी है। नहीं अभी तो बड़ी नहीं हूँ, बड़ा बनाना तो सब इनके हाथ में है, तो बड़ा बनाना तो सब आपके हाथ में है। बाहर पेपर वाला आ गया, पतिदेव पेपर लेने गए हैं, और क्या है कि मतलब बस ये खुशी है कि हाँ एक अच्छी फैमिली मेरी यूट्यूब पर है और मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बस ये मेरे लिए काफ़ी है। तो आज मेरी तबीयत ख़राब है, पतिदेव बोल रहे हैं कुछ काम नहीं करना, लेकिन काम के बिना हमारी बीत सकती है क्या? हम लेडीज़ों के साथ क्या होता है कि कुछ भी ना करते हुए भी हम सारा कुछ कर लेते हैं, है ना, बोलते रहेंगे कुछ नहीं करूँगी, लेकिन किचन में जाके ये काम वो काम, भाई सच में इसके बिना बीचने वाली नहीं है, काम के बिना। 1 दिन लेट जाएंगे, 2 दिन लेट जाएंगे, उठना तो है ही, वो अखबार देगा तो यहाँ पे अखबार। और पता है एक कमेंट ये भी था कि दीदी मेरे पति तो जैसे मैं काम करती रहती हूँ तो वो मतलब अब मुझसे कुछ पहनने के लिए बोलते हैं तो मैं उनको चिल्ला देती हूँ, काम नहीं दिख रहा है तुम्हें, काम नहीं पड़ा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो काम वो हमारा है, हमें करना है, लेकिन उनकी भी कुछ इच्छाएं हैं आपसे, कुछ आप बोल रहे हैं ना मैं बोलती हूँ आपको रोमांस की सूझ रही है, लेकिन पता है गाइस एक पति जो एक जीवन साथी होता है वो हमारा दोस्त भी है, वो हमारा पति भी है, परमेश्वर भी है, और रोमांस भी हमारे साथ ही करेगा, बात भी हमारे साथ ही करेगा, सारी चीज़ें हमारे साथ ही होंगी। तो उनकी इच्छाओं को ना ऐसे मारा मत करो, और सोचो अगर हमारा मन हो कि हाँ हमारे पति ये करें वो करें, हमें वहाँ लेके जाएं ये करें, और उसमें वो आपको डांट दें तो हमें कैसा लगेगा? तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अपने पति को जितना भी हो प्यार दो, पत्नी को जितना भी हो प्यार दो। पति पत्नी का एक ऐसा रिश्ता है जो कि सभी रिश्तों से मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई रिश्ता है, मैं तो नहीं मानती, क्योंकि एक जीवन साथी ऐसा है उससे आप हर चीज़ शेयर कर सकते हो, सारे दुख सुख, और पूरा जीवन तुम्हें उसी के साथ बिताना है। माँ बाप का भी साथ छोड़ देना है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उनके मतलब शादी हो जाएगी, उनकी भी पत्नियाँ आ जाएंगी, तो वो भी आपके साथ ऐसे नहीं रहेंगे जैसे कि अब हैं। अब बच्चे हमारे ऊपर डिपेंड हैं, कल क्या होगा कि बच्चे अपने अपने कामों में होंगे, तो उनसे हो सकता है उनको भी इतना टाइम ना मिले आपके पास बैठने का। लेकिन एक हस्बैंड ही ऐसे होते हैं जो कि बच्चे के नाम पे अभिमन्यु आ गया है, जो कि हमारे साथ जीवन भर रहने वाले हैं। एक पत्नी ऐसी होती है जो पति का जीवन भर साथ देने, जब तक जिएगी वो उसका साथ देगी हर दुख सुख में। तो इस रिश्ते को ऐसा बना के रखो। लड़ाई झगड़े भी सब में होते हैं, छोटी मोटी नोक-झोंक भी सब में होती हैं, अगर ये ना हो ना तो प्यार का पता कैसे चले, प्यार बढ़े कैसे। तो अभी पतिदेव पढ़ रहे हैं पेपर, मैं उठ के चली हूँ थोड़ा सा काम करने के लिए। भाई काम तो करना ज़रूरी है, बेशक तबीयत ख़राब है, लेकिन बच्चा स्कूल के लिए तैयार हो गया है। ये गवार की फली रात में मैंने कट करके रख दी थी मम्मी ने और मैंने, तो इनको अभी बना के तैयार करूँगी, इनकी बनाऊँगी भुर्जी, आपके साथ शेयर करूँगी। ये कुछ दिल की बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, जो कि कमेंट में पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे लग रहा था कि हाँ आप लोगों से बोलूँ।
है ना। बच्चे भी पता है कभी कभी तो ऐसा होता है कि बच्चे रहते हैं तो मैं पतिदेव को खुद बोलती हूँ कि बच्चे बड़े हो गए हैं इस तरह से ये वो, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं सबके साथ फ्रेंकली रहना चाहिए, बच्चों के साथ बच्चे भी हमारा प्यार देखेंगे आगे, वो भी अपनी लाइफ में ऐसे ही जिएंगे। तो माँ बाप से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, तो ये सब चीज़ें वो नहीं मानते हैं। छोटा सा जीवन मिला है, इसे प्यार से जी लो, नफरत से जी लो, और घर में कलह करके जी लो, लड़ाई झगड़े करके जी लो, या प्यार से जी लो, वो तुम्हारे हाथ में है। और एक पत्नी के हाथ में ना बहुत कुछ होता है, मैं तो ये मानती हूँ। अगर आप ज़्यादा मतलब टेंशन दोगे ना, ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी, अब इसको बंद कर दे बिल्कुल, ठीक है ना। मोबाइल से ज्यादा मोबाइल से ज़्यादा दिक्कत तो होती है, अब लेकिन से बंद कर दे। अपने व्यूवर्स को वो सब चीज़ें मुझे बतानी कोई बात भी नहीं, है। जब सही हो जाएगी तो सब बता देना। ये तो बोलते हैं जो जैसा बोल रहा है ना बोलने दो, बोलने दो, दुनिया का काम हम बोलने क्या दो, है वो हम खुद जानते हैं। ठीक है। अब आराम करो। आराम करूं? मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, आराम कर रही हूँ। ये गवार की फली, ये देखो। आराम से बैठती नहीं। आज ना गाइस सुनो एक चीज और बता देती हूँ, आज ना गाइस गवार की फली ना हमारे घर में पहली बार बन रही है भाई 21 सालों में, पता है, क्योंकि मार्केट में तो जाती नहीं, और मैं जब भी मैंने कभी गवार की फली के लिए बोला इसका गवार का ही ना पता हुआ है, दूसरे वाले तो ला पता देना। है मेरे पतिदेव क्या कहते हैं, गवार वो मिलती ही नहीं है। सब मिले, मुझे तो इसका पता ही मैं तो नहीं। गवार को सोचता भी गंदी सी फली होगी, वैसी होगी, मैं तो सोचता भी ऐसे था। तो कहते हैं कि गवार की फली नहीं मिलती। हाँ, मैंने कहा गवार की फली नहीं मिलती। अब पता है 2-3 दिन पहले मम्मी बोल रही थी मेरे से कि पूनम गवार की भुज्जी बना। मैंने कहा भुज्जी बनाऊं, गवार की फली तो मम्मी मिलती ही नहीं है यहाँ। बोली मैं ला के दूंगी तो वो लेके आई है गवार की फली, और उनको भुज्जी बहुत पसंद है, तो मैं वही बनाऊंगी। तो चलो अभी फोन को लगाती हूँ चार्जिंग में। क्या खा रहे हो? मैं खाली पेट आज अखरोट नहीं खाऊंगी, क्योंकि पता है दवाइयाँ खाई है ना, इससे ऐसा हो रहा है भारीपन। हाँ, सेब खाऊंगी, सेब खाऊंगी। इसको रख के अभी चार्जिंग में लगा के आती हूँ, आपको भुज्जी बना के दिखाऊंगी कि किस तरह की भुज्जी मैं बनाती हूँ। हाँ, कट कर देना, छिलका भी वो छीलना है इसका, ऐसे ना खाने की मैं। तो अभी मैं इसको चार्जिंग में लगा के आ रही हूँ, और सूर्य भी उठ गया है, अभी बनने तैयार हो गया है, बस उसको एक पराठा बना के दूंगी दही के साथ, और भुज्जी बनाऊंगी बाद में आपके साथ शेयर करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद, क्योंकि नहा के थोड़ा सा फ्रेश सा फील होगा मुझे। तो यहाँ पे नहाने के बाद मैं आ गई इस किचन में, और अभी भुज्जी बनाने की कर रही हूँ तैयारी। तो उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, और यहाँ पे लहसुन, प्याज और लाल मिर्च को मैं पीसूँगी, जो कि सिलबट्टे पे, और एक तरफ प्लेट में लहसुन प्याज को काट के रख दिया है, जिससे कि मैं छौंक लगाऊंगी। लहसुन प्याज का ही इसमें ज़्यादा यूज़ होता है, बाकी कोई मसाला मैं इसमें नहीं डालूंगी, जैसे जीरा है, धनिया है, ऐसा कुछ भी नहीं डालूंगी। और ये ना बॉईल भी बहुत जल्दी हो जाती है, मैंने इसमें 4 सीटियाँ लगाई और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई। और यहाँ पे सिलबट्टे पे मसाला मैंने पीस लिया है, और इस मसाले को अब इसमें मिला दूँगी। अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला है, नमक अभी इसमें बाद में डालूंगी। तो सिलबट्टे पे पीस के ही मैं मसाला डालती हूँ। इस मसाले में पानी वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती, ऐसे ही इसको सूखा ऐसे ही पीस लेती हूँ, क्योंकि पानी इसमें प्याज का, लहसुन का ही बहुत हो जाता है। तो यहाँ पे नमक डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है। बहुत आसान है इसको बनाना, और इस तरह से ना मेरी मम्मी बनाती है, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। तो कोई भी मसाला मैं इसमें यूज़ नहीं करती, इसीलिए, क्योंकि ये ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पे लोहे की कढ़ाई में तेल डाल के, और लहसुन प्याज मैंने इसमें डाल दिया। तेल भी आपने देखा मैं कितना यूज़ करती हूँ, हर सब्जी में मैं कम ही तेल यूज़ करती हूँ। और अब इसको ना थोड़ी सी देर के लिए सिकने के लिए रखूँगी, ऐसे ही ये हल्का हल्का बीच बीच में इसको चला दूँगी। और यहाँ पे अब बनाने लग गई हूँ मैं रोटियाँ। और भुज्जी जो है ना बहुत टेस्टी लगती है, किसी भी चीज़ की बनाऊँ, जैसे कि लोबिया की फली होती है, गवार की फली होती है, हमारे यहाँ सिंपल भाषा में इसको गवार की फली ही बोलते हैं। और मूली सलजम की भुज्जी भी बहुत अच्छी लगती है। तो भुज्जी तो ज़्यादातर सभी को बहुत पसंद होती है, हमारे घर में तो ये सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ पे रोटियाँ भी हो गई है हमारी तैयार, अब खाने की लगा देती हूँ थाली। तो यहाँ पे एक साइड रखी है भुज्जी, और मट्ठे के साथ इस खाने में मज़ा आ जाता है। भुज्जी के साथ मट्ठा ज़रूर होना चाहिए, खाने का स्वाद ही अलग है। नमस्ते। गरम हो रहा हो मुँह का बड़ा।
और अभी मन्नू स्कूल से आजकल जल्दी आ जाता है क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे बच्चों के। और यहाँ पे अभी आके खाना खा रहा था, वो खाने का ही टाइम हो रहा था, यानी कि 10:30-11 बजे का टाइम हो रहा था। वो 10:15 बजे तक आ जाता है। और यहाँ पे पतिदेव ने दे दी है मुझे दवाई, और मम्मी बोल रही थी कि चेहरा ना मुरझा गया है। तो गाइज़ अभी खाना पीना तो हो गया है, मैंने अपनी दवाई भी ले लिया और अभी आ गई मैं रूम में। किचन साफ़ करना रह गया है, अभी बर्तन भी पड़े हुए हैं और वैसे भी साफ़ करना है ऊपर से काउंटर टॉप। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी देर आराम करके ना उसके बाद करूँगी, क्योंकि अभी मन बिल्कुल भी नहीं है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो मन हो रहा था कि अभी लेट जाऊँ। और पतिदेव गए हैं रोज़ी को इंजेक्शन लगवाने। उसको साल में जो इनको 2-3 इंजेक्शन लगते हैं जिससे कि साल में कोई बीमारी ना हो, इनको पारो वगैरह जो हो जाता है ना, उसकी कोई ऐसी बीमारी ना हो, तो वो इंजेक्शन लगेंगे उसको। एक तो लग गया है, अब दूसरा है ये, और उसके बाद एक और लगेगा, तो वो लगवाने ज़रूरी होते हैं। और पतिदेव से याद आया, एक कमेंट था पतिदेव के लिए कि ये पतिदेव क्या होते हैं पतिदेव वर्ड जो है ये क्या होता है। तो गई सच में सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, मतलब ये नहीं पता बहुत लेडीज़ों को कि पतिदेव क्यों बोलते हैं, पतिदेव नाम क्यों लेते हैं, ये देव जो लगा है पति के पीछे क्यों लगा है। तो ये किसी देव से कम नहीं होते। जो हमारे पति होते हैं ना, ये देवी देवता जो आप पूजते हो ना, उनको ना पूज के अगर आप अपने पति की सेवा कर रहे हो ना, और अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे हो, तो वो हमें वही फल प्राप्त होता है जो भगवान को पूज के होता है, वही फल मिलता है। तो इसलिए पतिदेव बोला जाता है। तो मेरे मुंह से तो ना पतिदेव ही निकलता है हमेशा। और जैसे ये वाला कमेंट था ना कि ऐसे पति तो अब नहीं मिलते हैं, हाँ वो तो कह सकते हो, ऐसे पति नहीं मिलते हैं या बहुत कम होते हैं, वो कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कह सकते कि होते ही नहीं है। ये सब दिखावा है, जैसे आप मैं पहले बता रही थी, तो ऐसा तो नहीं होता है। और जो ये कमेंट आए हैं बताओ, वो भी तो पति है कि 42 साल शादी को हो गए हैं और आज तक मतलब एक भी एनिवर्सरी ऐसी मिस नहीं हुई है जो मेरे पति ने मुझे गजरा ना लगाया हो। तो पति कैसे नहीं है भाई, ऐसे बहुत पति ऐसे हैं, ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि ऐसे पति नहीं होते हैं। ये दिखावा होता है, दिखावा नहीं होता है, ऐसे पति भी हैं। ये कह सकते हो कि मतलब बहुत कम लोग ऐसे दिखाई देंगे, बहुत कम पति ऐसे मिलेंगे जो कि अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, वो तो कह सकते हो। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ऐसे पति तो होते ही नहीं है। बहुत लोग मतलब इस तरह के कमेंट करते हैं, ऐसे पति तो होते ही नहीं है, ये सब तो दिखावा होता है, वो नहीं कह सकते भाई। हर तरह का इंसान है इस दुनिया में, बहुत प्यार करने वाला भी है और ना प्यार करने वाला भी है। समझौते के साथ रिश्ता निभा के एक पति पत्नी, यहाँ घर चलाना है, परिवार चलाना है, नाम चलाना है, वो सब कह सकते हो। इस तरह के भी होते हैं और एक इस तरह के भी होते हैं जो अपनी पत्नी को प्यार, दोस्त, जीवन साथी, अपना जीवन सब कुछ उसको मानते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो सब तरह के लोग हैं। तो चलो अभी इस वीडियो को रोक लेती हूँ यहीं पे। आज का वीडियो तो ऐसे ही बातों बातों में निकल गया, बस थोड़ा कुछ मैं बना पाई। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना भाई, ऐसे कमेंट मत किया करो, और किसी के पति के प्रति या किसी की पत्नी के प्रति इस तरह के कमेंट मत किया करो। रील हम भी देखते हैं, हम कभी किसी को ये नहीं सोचते कि ये रील में है, रियल में नहीं है। भाई जो रियल में है वो ही रील में हो सकता है, जो रियल में नहीं है वो रील नहीं बना सकते हैं। तो चलो अभी इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ। कैसा लगा कमेंट करके बताना, पसंद आया लाइक करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। अपना ध्यान रखना, खुश रहना।